ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन किसे बोला जाता है। ओके तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन किसे बोला जाता है। देखो, हम लोग को पता है कि हम लोग के जो बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके, लाइक डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं। अब देखो, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये जो इंटरलिंकिंग है, ये सारे एक्टिविटीज़ का, जब इन्हें ज़रूरत होता है, ठीक है, माने ये सब जो है ये सब कोऑर्डिनेट हो रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होकर, तो इसी को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज़ इन द सेंस जो भी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब, ठीक है। एज पर द नीड्स, हमारे नीड्स के हिसाब से, ठीक है, एज पर द नीड्स ऑफ द बॉडी, इंटरनली और एक्सटर्नली, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन मतलब ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ है हम लोग के नीड्स के हिसाब से, उसे ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी एक्टिविटीज़ है इसे कंट्रोल कर कौन रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग के बॉडी में कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग क्लास 7 में नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये जस्ट एक तरह से रिबूट हो गया उसी चैप्टर का जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, नर्वस सिस्टम। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे। देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जो कि नर्वस सिस्टम के कारण होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के कारण होता है। नर्वस सिस्टम में हम लोग को पता है बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ओके, और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल्स के जरिए होते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल्स जैसे कि हार्मोन्स हो गए। हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? जैसे कि देखो, ग्रोथ, हम लोग का जो बॉडी का जो ग्रोथ है ना, वो डिपेंडेंट होता है कुछ हार्मोन्स के ऊपर, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है। सिमिलरली इसी प्रकार से मान लो कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है, हमारे जो हार्ट बीट होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से होने लगता है, ठीक है, हार्ट बीट हमारे तेज हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में जो कि ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूँ, थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सिमिलरली ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है एड्रीनलिन, ठीक है। ये एड्रीनलिन क्या करता है, हमारे जो हार्ट बीट है उसे तेज कर देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है, ये सब इस हार्मोन्स के कारण, ठीक है। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले वो केमिकल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल्स के बारे में पढ़ने के लिए दूसरे चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। ओके, अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस है। तो देखो, फर्स्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज कीप अस इन्फॉर्म्ड। नर्वस सिस्टम के कारण ही हम लोग आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर रहते हैं, ठीक है।
कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा ना उसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। और उसी स्टिमुलस के कारण हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुआ। लाइक मान लो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे हॉट टेम्परेचर, तो वो हम लोग को पता चल रहा है कि द टेम्परेचर इज़ हॉट, तो नर्वस सिस्टम के कारण ही हम लोग इन्फॉर्म्ड रह पा रहे हैं, ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। सेकेंड इज इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेज ऑल वॉल्यूंटरी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़। देखो वॉल्यूंटरी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ मतलब हुआ विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है, अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। अंडर आवर कंट्रोल मीन्स मान लो कि आपको खाना खाना है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो एंड यू विल मेक फूड, ठीक है। ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे मैं अपना हैंड्स का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज़ वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये वॉल्यूंटरी एक्टिविटी भी नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ मीन्स विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, मतलब कौन कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट हो गया, उसके बाद ब्रीदिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता और वो नर्वस सिस्टम के कारण ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो दीज वेयर द सर्टेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सारा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो कि इन्वॉल्व है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज़ द न्यूरॉन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो देखो न्यूरॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो होल स्ट्रक्चर है, ठीक है, होल स्ट्रक्चर है, उसमें ये मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है कि नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ इम्पल्स को कैरी करना, ये सब करना, ट्रांसमिट करना, वो सब में भी ये मदद कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब देखो अगर मैं एक न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें ये जो मिडिल पोर्शन है इसे कहा जाता है सेल बॉडी, ओके, सेल बॉडी, और इसे हम लोग साइटोन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सेल बॉडी और साइटोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स अराइज कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन्स, ओके, ये डेंड्रॉन है। और डेंड्रॉन फर्दर जो डिवाइड करके ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, ओके। सो अब देखो सेल बॉडी के अंदर में दिस इज द न्यूक्लियस और कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है। ये जो सेल बॉडी है साइटोन, दैट इज इलोंगेटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, और यही इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्सॉन, ठीक है। तो देखो न्यूरॉन का 2 मेजर पार्ट है, एक तो है साइटोन दैट इज द सेल बॉडी, और एक है एक्सॉन जो कि लॉन्ग पार्ट है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ से इम्पल्स रिसीव हो रहा है, वो ट्रैवल करके नीचे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। अगर आप लोग देखेंगे एक्सॉन जो है इट इज कवर्ड बाय सर्टेन सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं शीथ, ओके, दिस इज नोन एज टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस, ओके। तो अब देखो आप लोग को यहाँ पे कुछ गैप्स दिखाई देंगे बीच में, ठीक है, थ्रू आउट द एक्सॉन। इसे हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ये जो न्यूरॉन है ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है ये इम्पल्स को कैरी करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का मेन काम क्या है? इट कैरीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज मोटोर न्यूरॉन। मोटोर न्यूरॉन जो है ये क्या करता है? इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। तो मसल तक जो इम्पल्स को लेके आने का काम है वो मोटोर न्यूरॉन का, ओके।
और थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन. एसोसिएशन न्यूरॉन मीन्स इट कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. तो जनरली ये ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. तो इसका मेन काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को. ओके, अब देखो यहाँ पर एक टर्म एराइज होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स. ठीक है, ये टर्म हो सके तो आप क्लास 7 में पढ़े होंगे. तो देखो साइनेप्स मतलब क्या, इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन. ठीक है, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो ये अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, और मैं एक दूसरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर लाइक दिस इज द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन. ठीक है, एंड दिस इज द डेंड्राइट ओवर हियर. तो ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल एंड दिस इज द डेंड्राइट. तो ये दोनों के बीच का जो गैप है इसे ही हम लोग कहते हैं साइनेप्स. ओके, और देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि ये साइनेप्स में ही क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस का रिलीज होता है फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है, जिसे हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जब भी इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है ना, तो वो एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो रहा है, वहाँ से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है. और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मान लो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ये जाकर दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. ये जो केमिकल्स रिलीज हुआ ना, इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस. अब हम लोग आ जाते हैं नर्व में. तो देखो नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर मेड्यूलरी शीट. ये आप लोग क्लास 7 में पढ़े ही होंगे. तो देखो नर्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. सेंसरी नर्व, जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व हो गया. मोटोर नर्व, जिसमें सिर्फ मोटोर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल हो गया जो कि मसल ऑफ आईबॉल्स में जा रहा है. एंड थर्ड इज मिक्स्ड नर्व, जिसमें बोथ सेंसरी एंड मोटोर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि नर्व्स इन टंग. तो इसी से हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.